ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। आज 21 जून 2021 की बाबा की साकार रूप से चले हुए महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद की मेहनत ही अंत में काम आएंगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक संगम पर कौन सा तिलक दो? एक मिनट। तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही ढूंढते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा बिंदी भी हैं, बाबा भी बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगी। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। ये है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएंगी। अपने को आत्मा और शरीर समझो। क्या बताया? अपने को आत्मा और शरीर समझो। अब हमको वापिस जाना है, ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा ये ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 बरस बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, बस यही बेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हो। तो बाबा से तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। आधा कल्प का यही दुश्मन है
इसीलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और चार्ट रखो। जितना हमने जितना समय हमने बाप को याद किया, कितना समय हमने बाप को याद किया, कितना जंग उतरी होगी, सारा मदर याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपना पूरा बरसा पाने के लिए नर से नारायण बनना है। ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगी तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसीलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह से देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वार्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आँख से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते और शरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और शरीर पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के बाह्य संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर की खेती बाड़ी के ख्याल चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगी, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते रहते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालत और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम में, शांति धाम में बैठे हैं।
दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे में जो अलाए पड़ गई हैं, चांदी तांबा लोहा, वो निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आने से फिर दो कला कम होती हैं। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। याद सारा मदर बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। ये बाबा मैंने ब्रह्मा बाबा भी कहेंगी शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगी मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वो निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगी। मूल बात ही ये है, कोई भी आवे तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्प को याद करो, और कोई टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घुटना है। बाबा ने होमवर्क दिया। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर में घुटते रहना है। हम आत्मा हैं, गाते भी है ना तुलसीदास, चंदन घी से तिलक देत तिलक तिलक देत रघुबीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी ही है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का याद तो बाबा ने क्या कहते हैं, तुम याद करते रहते हो, गया रास राजाई का तिलक देते हो, तुमको राजाई का तिलक मिलेगा। तो ये जो तिलक है, तो बाबा बोलते ये इस समय का ही यादगार है ना। हम बाबा को याद करते हैं तो राजाई का तिलक देते हैं, जैसे कि तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगी। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ ये याद करो हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से बरसा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल हैं, बाबा भी बिंदी हैं। बाबा ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वो हमको वरदान देते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्यों को बाजू में बिठाए सिखाते हैं। ये भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। आयु बड़ी रहती है, कलयुग में